हेलो एवरीवन, दिस इज़ वसीम। इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा, किस तरीके से आप घर बैठे-बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ योर गिटार, घर बैठे-बैठे गिटार सीख सकते हैं कंप्लीटली फ्री वाया यूट्यूब। मैं हर एक चीज़ जिसका रेफरेंस मैं इस वीडियो में दूंगा, पीडीएफ्स, यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब वीडियोज़, सबका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने मंथ बाय मंथ 2-2 महीने में डिवाइड किया है। कैसे आप हर एक मंथ का ट्रैक रख सकते हैं कि आपका वो माइलस्टोन पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। इस वीडियो को हर एक एज का बच्चा फ्रॉम छोटे यंग से लेके बड़े बूढ़े तक देख सकते हैं। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। डेली आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू प्रैक्टिस फॉर 35 टू 40 मिनट्स पर डे विद नो ब्रेक्स, ताकि आपका बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप अपने आप को एक अच्छा गिटारिस्ट कह सकें। मैं खुद भी रिसेंटली एक बिगिनर का स्टेज क्रॉस किया हूँ, तो मुझे लगता है मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। मैंने पर्सनली मेरा कोई गिटार टीचर आज तक नहीं था, मैंने कंप्लीटली यूट्यूब से सीखा है। आप मेरे इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं मेरे कवर्स वगैरह देखने के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपने गिटार ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है। अगर आपने गिटार परचेज़ नहीं किया है, तो मैं एक गिटार बाइंग गाइड अपने चैनल पे डालूँगा। आप उसको देख के आपके बजट या लेवल के हिसाब से गिटार चूज़ कर सकते हैं। द गिटार व्हिच आई एम प्लेइंग राइट नाउ इज़ द केपमा D1 CE। मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट किया था ये, मेरी नीट के पास होने के बाद। तो गिटार सीखने के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है आपका रिदम एस्पेक्ट, एक होता है आपका सोलो एस्पेक्ट। जो रिदम एस्पेक्ट होता है, उसमें आप कॉर्ड सीखते हैं, जो कि बैक करता है एक वोकल या एक मेन लीड को। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस। द सेकंड एस्पेक्ट इज़ योर सोलोज़। सोलोज़ वो होते हैं जहाँ पे आपका गिटार, आपका मेन वॉइस होती है। पूरे गाने की ट्यून या रिदम गिटार से ही आ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपको अपनी जर्नी में दोनों चीज़ें सीखनी है। अगर आपको सिंगिंग का शौक है, तो ट्रस्ट मी द रिदम गिटार विल हेल्प यू अ लॉट। एंड अगर आपको सिंगिंग नहीं भी आती, तो आप सोलो के थ्रू किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। अब हम आपके पहले पड़ाव पे आते हैं, जो कि है आपके फर्स्ट 2 मंथ्स। नाउ फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको 4 से 5 चीज़ें करनी है। द फर्स्ट थिंग विल बी टू गेट द हैंग ऑफ योर गिटार। आपको अपने गिटार को होल्ड करना, उसको पकड़ना, आपको अपनी बॉडी के साथ उसको कंफर्टेबल करना है, बिकॉज़ हॉनेस्टली जब आप एक बार गिटार बजाना सीख जाएँगे, उसके बाद गिटार आपके बॉडी का ही पार्ट बन जाएगा। द वे यू प्ले, सब कुछ इंटीग्रेटेड रहेगा आपके मसल मेमोरी से। एंड सेकंड चीज़ होगी, आपको अपनी फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको स्टार्टिंग के 2 महीने में आपको एक्सरसाइज़ेज़ करनी है। नाउ आपको कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वो चेकआउट करना है। आपको इस वीडियो के जस्ट बाद एक वीडियो देखनी है, जो कि आपका फर्स्ट लेसन होगा, जो कि गिटार मेथड्स ने बनाया है। इट इज़ एन अमेजिंग चैनल। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं किया है। आप उस वीडियो में जाके देखिए, आपको गिटार के बारे में, गिटार एक इंस्ट्रूमेंट कैसा है, उसके बारे में उसको मालूम पड़ेगा। अगर आपने अपनी फिंगर्स को स्ट्रेंथ कर लिया है विद एक्सरसाइज़ेज़, एक्सरसाइज़ कुछ ऐसी होती हैं। आप अपने फिंगर से स्टील स्ट्रिंग्स को प्रेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको दर्द तो होगा स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में, 1-2 हफ्तों में। बट धीरे-धीरे आपकी फिंगर्स में कैलस या कड़क होने लग जाएँगी, तो उससे आपका दर्द भी कम हो जाएगा। आपको अपने स्टार्टिंग के 2 मंथ में, आफ्टर ये आपने फिंगर्स कड़क कर लिए, आपने गिटार का हैंग ले लिया, आपको कुछ सिंगल स्ट्रिंग टैप सीखने हैं। टैप का मतलब जो लीड या सोलो होता है वो। आपका फर्स्ट सोलो होने वाला है हैप्पी बर्थडे, जो ये कुछ इस तरह है। मैं उसका एग्ज़ैक्ट लेसन का लिंक नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपको हैप्पी बर्थडे के साथ-साथ 1-2 और सॉन्ग्स हैं सिंगल स्ट्रिंग, जो कि आपको सीखने हैं। उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नाउ सोलोज़ के साथ-साथ आपको अपने रिदम गिटार की भी हैबिट रखनी है। तो आपको जो है कुछ बेसिक कॉर्ड्स सीखनी है। देयर आर 8 ओपन कॉर्ड्स, तो आपको उन आठों ओपन कॉर्ड्स को सीखना है। आपको अभी फर्स्ट 2 महीने में सिर्फ़ उन कॉर्ड्स को लर्न करना है। अभी उनके बीच में चेंज एंड स्ट्रमिंग हम उसको आगे देखेंगे। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ आपने फर्स्ट 2 मंथ्स में जो सारी 8 ओपन कॉर्ड्स हैं, उन्हें लर्न कर लिया है। तो अब हम अपने अगले 2 महीनों पे आते हैं, जो कि आपका 3rd एंड 4th मंथ रहेगा।
नाउ थर्ड एंड फोर्थ मंथ में आपको मेन चीज सीखनी है इज हाउ यू चेंज बिटवीन कॉर्ड्स। जैसे अभी मैं प्ले कर रहा हूं, आपको कॉर्ड्स को चेंज करना आना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टली दैट इज वन ऑफ द की फंडामेंटल्स ऑफ प्लेइंग गिटार। एंड नाउ आपको अपने जो सोलोज हैं, जो आप सोलोज बजाते हैं लेसन्स, उनका भी लेवल हल्का बढ़ाना पड़ेगा। आपको अब सिंगल स्ट्रिंग से हट के अब मल्टीपल स्ट्रिंग, एक या दो स्ट्रिंग को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जैसे कि ये। आपको फिंगर डेक्स्टरिटी एंड स्पीड लाने के लिए मल्टी स्ट्रिंग टैप सीखने पड़ेंगे सोलोस के, तो उससे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी। आपने स्टार्टिंग के 4 महीनों में अपने कॉर्ड्स, बेसिक कॉर्ड्स को चेंज करना सीख लिया है। आपने मल्टी स्ट्रिंग सॉन्ग सीख लिए हैं। आपको कौन से सॉन्ग सीखने हैं मल्टी स्ट्रिंग, उनका भी मैं लिंक नीचे दूंगा। दैट इज आफरीन आफरीन, बेला चाओ एंड तुम ही हो। अब हम अपने तीसरे स्टेज पे आते हैं, जो कि आपका फिफ्थ एंड सिक्स्थ मंथ है। आप अपने फिफ्थ एंड सिक्स्थ मंथ में स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने मोस्टली लेफ्ट हैंड, जो फ्रेटिंग हैंड है आपका, उसको ध्यान दिया था, बट हमें अपने राइट हैंड, जिससे हम स्ट्रम करते हैं, इसके अलग अलग पैटर्न सीखने हैं। आपको सबकॉन्शियसली इसको मूव करने आना चाहिए। एंड अलॉन्ग विथ स्ट्रमिंग आपको हल्का हल्का टाइमिंग की प्रैक्टिस करनी है। नाउ टाइमिंग की प्रैक्टिस आप करोगे विद द हेल्प ऑफ मेट्रोनोम। अब मेट्रोनोम क्या होता है, उसे यूज कैसे करते हैं, आपको अपनी स्ट्रमिंग एज वेल एज टाइमिंग कैसे इंप्रूव करनी है, उसके लिए मैंने एक लिंक के नीचे चैनल का नाम दिया हूँ एंड वीडियो का लिंक दिया हूँ। आप उसको चेकआउट कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी 6 मंथ गिटार बजा चुके हो, डेली आपने 45 मिनट आधा घंटा दिया है उसे, तो आप ऑलरेडी ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके होगे कि जहाँ पे आपने खुद से, आपको मालूम पड़ चुका है कि आगे मुझे क्या करना है। नाउ द फर्स्ट थिंग जो कि मैं आपको इसके बाद बोलूँगा, लाइक 7th एंड 8th मंथ में, दैट वुड बी टू गेट अ लिटिल बिट आइडिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक थियोरी। नाउ म्यूजिक थियोरी इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ थिंग। आपको उसमें डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है, एज़ यू आर अ हॉबी गिटारिस्ट, आप एक हॉबी म्यूजिशियन हैं। अगर आपको सीरियसली एक म्यूजिक प्रोड्यूसर या म्यूजिक फील्ड में जाना है, देन आपको थियोरी का ज़्यादा एडवांस लेसन लेने पड़ेंगे। बट अभी हम जनरल पब्लिक के लिए बात करता हूँ मैं, तो आपको एक बेसिक म्यूजिक थियोरी का जो लेसन है, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप उसको चेकआउट करना। बाय द वे, आपने शायद अंदाज़ा ले लिया होगा, ये ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसको आप एक बार देख सकते हो। आप इसको लाइक कीजिए इस वीडियो को, उसके बाद सेव कीजिए। आपको बार-बार इसे रिव्यू करना पड़ सकता है। एंड ट्रस्ट मी, आपको इस वीडियो के बाद, एक्सेप्ट फॉर द लिंक और द वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आपको किसी भी वीडियो के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा घूमोगे, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे। उससे बेटर आप अपना गिटार उठाओ, उन वीडियोज़ को देखो और सीखो। उससे आपकी जो प्रोग्रेस होगी, यू विल बी एस्टोनिश्ड बाय इट। नाउ आपने अपना 8 महीने हो चुके हैं आपको प्ले करते-करते, आपको थियरी भी समझ चुकी है। आप कैसे कॉर्ड्स चेंज होती हैं, कैसे मल्टी स्ट्रिंग टैब्स हैं, आपको स्ट्रमिंग आती है, आपको टाइमिंग आती है। नाउ यू विल हेड ऑन टू अंडरस्टैंडिंग हाउ स्केल्स वर्क्स, जो कि टेक्निकली थियरी का ही पार्ट है, बट आपको अब स्केल्स प्रैक्टिस करने आने चाहिए। नाउ व्हाट इज़ अ स्केल? मैं आपको लेमैन टर्म्स में बता सकता हूँ। स्केल इज़ अ ग्रुप ऑफ नोट्स व्हिच साउंड गुड टुगेदर। नाउ अभी उन नोट्स, वो हाउ इज़ अ स्केल मेड, उसके फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं। बट एक बेसिक स्केल जो मैं सबको बताता हूँ, दैट इज़ द सी मेजर स्केल, जो कि हमारा क्लासिकल म्यूज़िक में सरगम जिसे कहते हैं, जो कि है आपका, देख सकते हो। सरगम में 8 नोट्स होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। तो ये उन 8 नोट्स को दिखाता है ऑन फ्रेटबोर्ड। आपको आफ्टर योर 8th मंथ डेली, हर दिन स्केल्स की गिटार पे हैंड प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको आइडिया हो सके कितनी फास्ट आप बजा सकते हो। मैं अभी आपको जी मेजर स्केल बजा बजा के दिखाता हूँ। एक स्केल में कौन से नोट्स होते हैं, उन्हें गिटार पे कैसे प्ले किया जाए, आपको ये अपने 8th, 9th एंड 10th मंथ में सीखना है। अब हम आते हैं आपके फाइनल स्टेज पे, दैट इज़ द 11th एंड 12th मंथ ऑफ योर जर्नी। आपको अभी तक, अगर आप लुक बैक करेंगे इस स्टेज से, तो आपको समझ में आएगा कि आप किन-किन स्टेजेस से गुज़रे हैं। हाथ दर्द करने से लेके टाइमिंग मैच ना होने पर। एंड 11th एंड 12th मंथ में आपको सिर्फ़ एक चीज़ करनी है। जो भी चीज़ आपने सीखी है पिछले 10 महीनों में, आपको उन्हें ईयर बाय ईयर सीखना है। व्हाट डू यू मीन बाय ईयर ट्रेनिंग?
ईयर ट्रेनिंग वो होती है कि आप कुछ समझ के, आप कुछ कुछ सुनकर बता सकें कि वो क्या चीज़ है। आपको नोट्स, स्केल्स एवरीथिंग बाय ईयर भी पता होनी चाहिए कि आप अगर कोई गाना सुने कि ये बज क्या रहा है, तो आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ, उसे अपने गिटार में बजा पाएँ विदाउट मच ट्रेनिंग। नाउ अभी ये जो ईयर ट्रेनिंग है, ये इमीडिएटली नहीं आती। इसको 2 महीने नहीं, आपको महीनों-महीनों लगते हैं। ये बाय एक्सपीरियंस आप सीखोगे। डिफरेंट लिक्स वगैरह जो हैं एंड डिफरेंट थिंग ऑन गिटार, जो ये सब चीज़ें जो है गिटार थियरी का पार्ट है। सॉरी, नाउ नाउ ईयर ट्रेनिंग, डिफरेंट स्केल्स, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस, ये सब चीज़ें जो है म्यूज़िक थियरी का पार्ट है। म्यूज़िक थियरी आप झटके में नहीं सीख सकते, ये एक लाइफ लॉन्ग चीज़ है। विद टाइम आपको म्यूज़िक थियरी का आइडिया होता है, कैसे स्केल्स काम करती हैं, कैसे नोट्स काम करते हैं। मैं एवरी चीज़, अगर आपको एडवांस म्यूज़िक थियरी सीखना है, तो उसका भी एक वीडियो नीचे दे दूँगा। बट ऑनेस्टली अगर आप एक हॉबी गिटारिस्ट हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू शुड रादर फोकस ऑन रादर देन थियरी इज़ हाउ टू यू कैन स्विच बिटवीन वेरियस बार कॉर्ड्स, व्हाट आर पावर कॉर्ड्स। आपको लास्ट 2 महीने में आपको ऐसी चीज़ें सीखनी है जो कि आपने साइड रखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पावर कॉर्ड्स, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट स्केल्स, ब्लूज़, स्टाइल ऑफ गिटार, स्टाइल ऑफ म्यूज़िक प्लेइंग कैसा है? एंड आपको लास्ट 2 मंथ्स में फिंगर स्टाइल सीखना चालू करना पड़ेगा। व्हाट डू फिंगर स्टाइल? फिंगर स्टाइल इवन तो मैं खुद पर्सनली अभी सीख रहा हूँ। दैट इज़ बाय इंडिविजुअल फिंगर्स को यूज़ करके अपने गिटार पे कैसे उसको एक्स्ट्रापोलेट करें। फिंगर स्टाइल इज़ व्हेन आप मल्टीपल स्ट्रिंग, आपने फॉर श्योर वो देखे होंगे वीडियोज़, कूल लोग एकदम प्ले कर रहे हैं, मार्सन हो गया, टिम हेंसन हो गया या बर्न्स हो गए। दे ऑल यूज़ फिंगर स्टाइल गिटार। उससे एक अलग डायमेंशन मिलता है गिटार को। आप पिक से सिर्फ़ 2 यूनि डायरेक्शन या बाय डायमेंशन में खेल पाओगे। फिंगर स्टाइल गिव्स यू दैट 3D वाला फ़ील। इवन दो ये वीडियो बहुत छोटी लग रही होगी आपको, बट आपको अभी नीचे आना है, डिस्क्रिप्शन खोलना है एंड आपको आराम से रीड करना है कि कौन सी वीडियोज़ मैंने कौन से मंथ में दी हुई हैं। देन आपको बाय टाइम उसे उन वीडियोज़ को देख के उन वीडियो से सीखना है एंड किस तरीके से आप उन्हें मास्टर करोगे। आपका सबसे ज़्यादा टाइम जो है जाने वाला है अराउंड सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ में। देन व्हेन जब आप वो 8 जो ओपन कॉर्ड्स हैं उनके बीच में ट्रांज़िशन सीखोगे एंड मल्टी स्ट्रिंग टैप सीखोगे। क्योंकि मल्टी स्ट्रिंग टैप सीखने में टाइम काफ़ी जाता है। आपको नॉट ओनली सिर्फ टैप्स, आपको टाइमिंग आनी चाहिए। आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एंड आपको मसल मेमोरी होनी चाहिए कि ये फ्रेट मैं कौन-सी पकड़ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। ये वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा रश किया हूँ बिकॉज़ मैंने पूरा लिंक्स एंड वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आपको वहाँ पे आराम से सुकून से बैठ के डिस्क्रिप्शन में बैठना है। डि फन फैक्ट, वीडियो तो बहुत सेकेंडरी है। इस वीडियो का जो कलेक्शन, जो मेन ट्रेज़र है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो कि मैंने विद एक्सपीरियंस मैंने जो अलग-अलग वीडियोज़ इसमें सीखा हूँ मैंने। नाउ अ ह्यूज शाउट आउट टू 3 चैनल्स, सागर रॉय, माय गिटार मेथड्स एंड फुज़ीनो। इन चैनल्स ने मेरे को बहुत हेल्प करी। दिस इज़ हाउ आई लर्न्ड, जितना मेरे को अभी तक आता है। आप उनको चेकआउट कीजिए। तो अब मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ अलग से क्वेश्चन है कि आपको कुछ डाउट है या मैंने कुछ अच्छे से नहीं समझाया हूँ, तो आप फ़ील फ्री टू कमेंट, मैं उसका आंसर दूँगा जितना मेरे से हो सके। तो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।